वो नहीं समझ कि छक्का होता क्या है। तो मैंने सोचा कि मेरा नाम ही छक्का है, मगर हमने कहा कि मेरा नाम तो सलमान है, सलमान के नाम। और जो मेरे दोस्त थे वो मुझे सलमान बुलाते थे, मगर वो बच्चों को भड़काते थे कि इसको इस तरीके से कहो। क्या होता था कि मैं हमेशा स्टॉल रख के जाते थे, और कभी कभी ऐसा होता था कि घर से कभी कुछ हो जाता कि स्टॉल मत लेके जाना, इसको खो दे, तो मैं बैग में चोरी से डाल के और हम स्टॉल को रख लिया करते थे कि हमको बहुत अनकम्फर्टेबल, मतलब महिलाओं जैसी, लड़कियों जैसी फीलिंग होती थी कि हम ऐसे स्टाल लगा करके, और ये लड़की जैसे हरकतें क्यों कर रहा है, लग रहा है ये छक्का हो गया है, ये हिजड़ा हो गया। साल भर की थी तो उसमें मेरी माँ, मुझे पता नहीं थी, अब साल भर के बच्चे को क्या मालूम कि कब माँ मरी कब ख़त्म हुई। कुछ समय के बाद जब मेरी 5-6 साल की उम्र हुई तो मुझे पता लगा कि ये मेरी दूसरी माँ है, कि बाई चांस आपके घर में ही किन्नर बच्चा पैदा हो जाएगा तो आप उसको किस तरह से उसकी परवरिश करेंगे, आप उसको भगा देंगे। घाट पर रात के अंधकार में भेड़ियों की तरह टूट पड़ता है एक समूह, खींच कर ले जाता है, छेड़खानी करता है, कपड़े उतार देता है, नोचता है, खसोटता है, और सलमान किन्नर का चिल्लाना होता है। कोई था नहीं वहां। अंत में एक मंदिर का दरवाजा खुलता है। क्या होता है उसके बाद? हम हैं सलमान किन्नर चौधरी, सलमान चौधरी के साथ वाराणसी में, जो अब मेयर के लिए ताल ठोक दिया है। मेयर का चुनाव लड़ेंगी और एक भारी जनसमूह भी है। वाराणसी की रहने वाली हैं और किन्नर समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बड़ी बेबाक टिप्पणी और लोगों के लिए जमकर सेवा में लगना, संघर्ष करना, धरना प्रदर्शन करना और अपनी बात जनतांत्रिक तरीके से मनवाना। वाराणसी में मेयर का चुनाव होना है, पूरे प्रदेश में चुनाव होना है, भूचाल आया है और लोग साथ भी दे रहे हैं। अब सलमान जी के साथ में हूँ, इनसे जानना चाहूँगा। उसके पहले बताना चाहूँगा, परिवार में जन्म होता है, बात को छुपाई जाती है और फिर बच्चों में एडमिशन कराया जाता है। मास्टर कैसे परेशान करते हैं, हम इन्हीं की जुबानी सुनेंगे। शुभकामना आपको। आप प्रत्याशी होने जा रही हैं, चुनाव लड़ेंगी। मैंने फ़ोन पर इनसे बात किया कि आप कहाँ रहते हैं। इन्होंने कहा मैं बेलूपीर की तरफ रहती हूँ। तो फिर मैंने अपने आप को चेंज कर लिया, फिर बातचीत का सिलसिला ऐसे ही शुरू हुआ। तो चुनाव अब होंगे नगर निगम के। हाँ, चुनाव बहुत नज़दीक है। सिर्फ अभी डेट आनी है और डेट आने के बाद फिर जनता के बीच जाकर जनता की समस्याओं को सुनना और जनता को जागरूक करना कि आपने सबको बार बार देखा है, महिला को देखा, जेंट्स को देखा, एक बार किन्नर समाज को देखिए कि जो आपके ही समाज से है, आपके समाज के बीच से ही जाते हैं। अच्छे लोगों ने कहा सलमान चुनाव लड़िए आप, हम साथ देंगे। सलमान तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे भी नारे लगे और किन्नर समाज ही नहीं, सर्व समाज के लिए संघर्ष जारी है। मैं बीच में बात करना चाहूँगा। आपके मन में भी भ्रम होगा, कई सवाल किन्नर लोगों को लेकर के उठते हैं। इसमें महिला किन्नर और पुरुष किन्नर क्या होता है? एक्चुअली ऐसा होता है कि देखिए, महिला पुरुष क्या होता है, एक तो कुदरत का जो करिश्मा होता है कि उनके प्राइवेट जो पार्ट्स होते हैं उसमें कुछ अलग चेंजिंग होती है, और कुछ ये होता है कि वो पूरा ही पुरुष होते हैं। पुरुष होते हुए भी उसकी जो चीज़ें हैं वो मेल की तरह काम नहीं करती हैं। और उसकी बुद्धिजीवी, उसकी जो अंदर की आत्मा है, जो फीलिंग है उसकी, वो लड़कियों जैसे उसकी काम करती हैं कि हमको लड़कियों जैसा रहना है, हमको लड़कियों जैसा काम करना है। तो ये चीज़ें देख के ये परिवार में ये चीज़ें हो जाती कि अरे हमने इसको तो लड़का पैदा किया है, ये लड़का पैदा हुआ है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये लड़की जैसे हरकतें क्यों कर रहा है, लग रहा है ये छक्का हो गया है, ये हिजड़ा हो गया। तो परिवार के लोग ही हमको ये लोगो और ये कमेंट देने लगते हैं और ये हमको इसी नाम से पुकारने लगते हैं। तो हमें इस बात का दुख होता है कि यार एक लड़का मेरा जिस्म क्यों, हमें लड़की क्यों नहीं भगवान ने बनाया, अल्लाह ने हमको कोई लड़की क्यों नहीं बनाया, इस तरीके से क्यों बना दिया, हमको बीच में क्यों छोड़ दिया। तो कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कमेंट कि ये बीच वाला है, ये बीच वाला है। हम बीच वाले हैं, हमारा क्या गुनाह है, हमने कौन सी गुनाह की है कि हम बीच वाले हुए हैं। ये तो भगवान ने सबको बनाया इंसान, हम इंसान का धर्म मानते हैं, हम नहीं मानते कि कौन क्या है क्या नहीं है। हमारी नज़रिए सिर्फ इंसानियत की है कि हम इंसानियत हमारा धर्म है। जब इंसानियत का धर्म होगा तब हम किसी को मेल कह पाएंगे, फीमेल कह पाएंगे और ट्रांस कह पाएंगे। तो जो ये नज़रिया समाज का है ये बहुत अलग है। हम इस समाज के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं, समाज को एक अपने शब्द में बताना चाहते हैं कि बाई चांस आपके घर में ही किन्नर बच्चा पैदा हो जाए
जाएगा तो आप उसको किस तरह से उसकी परवरिश करेंगे, आप उसको भगा देंगे या आप उसको मार देंगे, क्या करेंगे। मगर मेरा दिल तो नहीं कहता कि मेरे जैसा कोई बच्चा पैदा हो तो उसके साथ कोई गलत काम हो या उसके साथ कोई प्रताड़ना हो, तो क्या मैं आगे देखती रहूँगी? नहीं, बिल्कुल नहीं देखूँगी। अगर से हम नाच गा के और कुछ करके, कुछ रोज़गार करके हम 2 रोटी खा रहे हैं, हम भी उसी को सिखाएंगे कि तुम पढ़ो लिखो, तुम हमारे जैसे हो, मगर तुम हमारे जैसा मत करो, तुम और कुछ अलग करो कि तुम्हारे जो माँ बाप हैं, जो तुम्हारे पास पड़ोस के लोग हैं, तुम्हें कल दिन तुम्हें देखें कि तुमने क्या किया है। तुम तो हमसे अच्छे बन गए, तुम तो वो मोहल्ले वाले वो सोचे कि हमारा बच्चा गलत लाइन पकड़ लिया, मगर ये बाहर रह के इतनी अच्छी लाइन पकड़ के ये कुछ और बन गए। ये चीज़ है। बस ये है। माँ को आपने नहीं देखा? माँ को मैंने बिल्कुल नहीं देखा कि अच्छा, क्या मतलब जन्म के बाद दिवंगत हो गई, क्या हुआ कुछ? ऐसा हुआ कि मैं जब मैं साल भर की थी तो उसमें मेरी माँ, मुझे पता नहीं थी, अब साल भर के बच्चे को क्या मालूम कि कब माँ मरी, कब ख़त्म हुई। कुछ समय के बाद जब मेरी 5-6 साल की उम्र हुई तो मुझे पता लगा कि ये मेरी दूसरी माँ है। अच्छा। ये मेरी अपनी माँ नहीं है। और मेरी अपनी माँ नहीं है तो हमको बहुत कष्ट हुआ इस बात का कि मेरी माँ, मगर हम उनके आंचल में सिमट जाना, उनके गोदों में बैठ जाना, तो ये सब चीज़ें हमारी चलती वलती थी। तो उनको मानना, बाद में वो माँ भी चली गई? माँ भी, हाँ, वो माँ चली गई। फिर वो वहीं कुछ दिन तक वो मेरे पास थी, जब तक मैं स्कूल जाती थी तब तक वो मेरे पास थी। और स्कूल में, अच्छा, स्कूल जाती थी, स्कूल जाता था, क्या हुआ? पहले आपका एडमिशन किस में हुआ? पहले क्या हुआ कि आप सलमान के नाम से एडमिशन हुआ, टोपी लगा के जाओ, कुर्ते पजामे पहन के जाओ, और आप, मुझे क्या होता था कि मैं हमेशा स्टॉल रख के जाते थे, और कभी कभी ऐसा होता था कि घर से कभी कुछ हो जाता कि स्टॉल मत लेके जाना, इसे खो दे, तो मैं बैग में चोरी से डाल के और हम स्टॉल को रख लिया करते थे कि हमको बहुत अनकम्फर्टेबल, मतलब महिलाओं जैसी, लड़कियों जैसी फीलिंग होती थी कि हम ऐसे स्टॉल लगा करके और लगा के हम जाएँ। तो हम स्टॉल लगा के अपना जाते थे, तो मास्टर सर बहुत ज़्यादा इस पर कि स्टॉल तुम क्यों रख के आते हो इस तरीके से, छक्का हो जड़ा। तो मुझे आधे क्लास में रखा गया था। जब आधे क्लास में मेरी ये प्रताड़ना हो लगी, जब मैं एक क्लास में गई तो एक क्लास में हुआ क्या, ये हुआ कि वहाँ पे बच्चों के साथ बैठना, मॉनिटर के साथ बैठना, बच्चे हमारे साथ बैठना, तो मास्टरों को ये होता था कि इसकी वजह से बच्चे बिगड़ते हैं, इसकी वजह से बच्चे भटकते हैं, तो शिकायतें आने लगी हमारे पास। तो पिताजी को शिकायत दिया, तो पिताजी ने तो थोड़ा सा बोला मास्टर को। फिर उसके बाद जब लगातार शिकायत जाने लगी तो फिर कि ये तेरा छक्को जैसी हरकतें करता है, ये ऐसा वैसा है। मास्टर ने बहुत कुछ कहा अनाप शनाप। उसके बाद हमको नहीं समझ कि छक्का होता क्या है, तो मैंने सोचा कि मेरा नाम ही छक्का है, मगर हमने कहा कि मेरा नाम तो सलमान है, सलमान के नाम। और जो मेरे दोस्त थे वो मुझे सलमान बुलाते थे, मगर वो बच्चों को भड़काते थे कि इसको इस तरीके से कहो। तो तिमाही और छमाही का एक पेपर होता है उर्दू मीडियम में, तो मेरा तिमाही छमाही का पेपर था, तो उसमें मुझे उन्होंने फ़ेल कर दिया। और फेल करने के कुछ मिस्टेक हो गए, मुझे लिखने उखने में काले बोर्ड पे था, मिस्टेक हो गए और उसमें मैं फ़ेल हो गई। उसमें होने के बाद मास्टर ने सभी बच्चों से मेरे पर थुकवाया कि देखो ये छक्का, ये जड़ा, ये पढ़ नहीं सकता, ये नहीं कर सकता। हुआ तो बहुत दुख हुआ। उसके बाद हम घर पे आ गए, जब घर के लोगों ने रिज़ल्ट देखा कि ऐसा करा वैसा, घर के लोगों ने भी प्रताड़ना चालू कर दी मेरे साथ, ऐसे वैसे स्कूल मत भेजो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तो फिर कुछ दिन तक फिर स्कूल आना जाना था। फिर मेरी रवैया वही थी कि हमें लड़कियों जैसा ही रहना पसंद था, तो उन्होंने घर पे मुझे बैठा दिया। फिर मेरा नाम वहाँ से जो टीचर थे वो बड़े सर के पास गए, मेरी शिकायत दर्ज की। मुझे वहाँ से टीचर के हाथ में सस्पेंड करना नहीं होता, प्रिंसिपल के हाथ में होता। उसने मुझे तैयब शाह करके थे वो, और उस स्कूल के हेड थे वो, तैयब शाह नाम था। उन्होंने मुझे बर्खास्त किया। मेरा मदरसा फारूकिया मदरसा था, जामिया फारूकिया मदरसा, उसने मुझे सस्पेंड किया। हम घर आ गए, मेरा नाम नहीं लिखाया, फिर भी कहीं और कोशिश की नाम लिखवाने की तो नहीं पड़ा। अच्छा सलमान, अगर आज की तारीख में उसी विद्यालय में ऐसे ही किसी दूसरे सलमान का, यानी अपनी ही प्रजात के किसी बच्चे का एडमिशन हो और फिर वो लोग निकालेंगे, आपके द्वारा क्या एक्शन लिया जाएगा? एक्शन मेरी यही है कि जिस तरीके से ये वो सरकारी स्कूल है तो सरकार उसको बजट दे रही है और वो सरकार के तहत वो स्कूल को रजिस्टर किया गया है, तो कोई प्राइवेट नहीं है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो। अगर से उस बच्चों को निकालते हैं तो उन पर हम कड़ा से कड़ा एक्शन ले सकते हैं। हम उनकी नौकरियों पर खतरा आ सकता है, उनको हम सस्पेंड करा सकते हैं। ये हम शासन को लेटर भेज सकते हैं कि आप इस तरीके से क्यों कर सकते हैं। हम पुलिस में FIR उनके नाम कर सकते हैं, क्यों कि इसका जीवन नहीं है या कि इंसान नहीं है क्या, या इसका राइट नहीं है स्कूल में पढ़ना। वो कोई भी सरकारी स्कूल हो, कोई भी प्राइवेट स्कूल हो, सबका राइट है पढ़ना। सलमान ने अभी जान लिया है कि उनका मौलिक अधिकार है पढ़ना, और किसी भी विद्यालय में इस तरह की नीच हरकत नहीं की जा सकती। यदि होता है और पता लगता है तो हम जम करके लड़ेंगे और
सूल हिला देंगे। बिल्कुल लड़ेंगे और हम कहेंगे नहीं, अगर से आपको इतनी आपत्ति है तो आप एक ट्रांसजेंडर्स के लिए एक अलग क्लास बना दें। आपको लगता है कि बच्चे बिगड़ते हैं, बच्चे गलत लाइन पकड़े, तो आप अलग से ट्रांसजेंडर का क्लास बना दें, आप उसमें पढ़ाएं उनको, तो आपको कोई दिक्कत फील नहीं होगी। जिस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं, मेरे साथ हुई हैं, तो हम इस चीज़ को फेस नहीं करना चाहते और मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा खुद फेस करे जाके। और मैं सोचती हूँ कि मैं वो नहीं, मैं एक बच्चों की माँ बन के रहूँ, कि मैं अपने बच्चों को समेट के रखूँ, कि मैं उन बच्चों की माँ बन जाऊँ, कि वो मुझे माँ कहें, हम उनको बच्चे कहें गर्व से, और उनका जीवन भी चले, मेरा भी जीवन चले।